करते हैं तो आप लोगों का कुछ प्रीवियस क्लास का कुछ क्वेश्चन वगैरह है? अभी क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हैं अभी, या नए टॉपिक पे चले अभी हम? नए टॉपिक पे चलें या कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों के? सर ये अपना जो चार्जेस है मार्क का, वो हम्म। कैसे देखना पड़ेगा सर? हमारे सॉफ्टवेयर का चार्जेस देखना है आपका? सॉफ्टवेयर का चार्ज देखना है या रिन्यूअल का चार्ज देखना है? रिन्यूअल। रिन्यूअल का चार्ज देखना है। इसके लिए सर आपको मार्क की वेबसाइट पे जाना है। एक बार दिखा देता हूँ। मार्क की वेबसाइट पे जाएंगे आप यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मार्क की वेबसाइट क्या है हमारी? markcomposoft.com। ये हमारी मार्क की वेबसाइट है। यहाँ पर देखोगे तो अगर मुझे प्राइस देखना है तो प्राइस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्राइस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट का रेट आपको लिख के आ जाएगा। जैसे आपको मार्क ईआरपी का देखना है तो बेसिक का क्या रेट है, यहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी बेसिक के अंदर। आपको एक यूजर्स मिलता है, फुल राइट्स मिलते हैं आपको। ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा यूजर्स परचेज करना है तो आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 यूजर्स परचेज कर सकते हैं। दो यूजर है सर अपने पास। हाँ जी। 2 यूजर है मेरे पास। आपका क्या बेसिक एडिशन है या सिल्वर है? हाँ। बेसिक एडिशन से सिल्वर है। बेसिक में 2 ही परचेज कर सकते हैं। सिल्वर में अगर और परचेज करना चाहते हैं तो पे करके आप एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं उसमें। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट 2 यूजर्स मिलते हैं, एक को फुल राइट्स होता है और एक केवल व्यू कर सकता है। यहाँ पर देखोगे गोल्ड एडिशंस में इसमें अनलिमिटेड यूजर्स रहते हैं, अनलिमिटेड कंपनीज भी आप बना सकते हैं। और बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स में जो होता है सिल्वर और गोल्ड में कोई फीचर्स का डिफरेंस नहीं होता, केवल यूजर का डिफरेंस होता है। बेसिक एडिशंस में कुछ फीचर्स के भी डिफरेंस होते हैं। अगर वो कंपैरिजन करना है आपको तो यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। वो यहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स नहीं मिलेंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखोगे कि मुझे अगर रिन्यूअल के चार्जेस देखने हो, जिसे हम बोलते हैं एनुअल रिन्यूअल चार्जेस। ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेसिक एडिशंस का दिखाता है आपको कि क्या चार्ज है, सिल्वर एडिशंस का दिखा रहा है यहाँ पर, कंपनी का अलग दिखा रहा है कितना कितना कंपनी के चार्जेस हैं, गोल्ड एडिशंस का। और गोल्ड एडिशंस का यहाँ पर कुछ इस तरीके से और दिखा रहा है। ये सर सिल्वर में क्या है इसमें? सिल्वर में सर यही है ना, फीचर्स की बात की तो रिन्यूअल की है सर, रिन्यूअल के लिए बोल रहा है कि जो ईयरली रिन्यूअल जाता है ना, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो जाता है आपका, तो वो जा रहा है 4500 यहाँ पर। इसका एडिशनल यूजर्स का दिखा रहा है आपको ARC 1000 रुपये। अगर आपने एडिशनल यूजर्स लिया है या एडिशनल कंपनी के कोर्स को बात करें तो उसके भी 1000 रुपये हैं यहाँ पर। 1000 रुपये महीना? साल का? साल का सर। साल का 1000 रुपये साल का? यानी हम्म। 4.5 एक 5,500 हो गए। हाँ वही मान लीजिए। है ना? उसमें और जीएसटी? हाँ, इंक्लूडिंग GST है और एक्स्ट्रा GST है सर, प्लस GST इसका आप बोल एक्स्ट्रा नहीं सकते है हैं। ना? हाँ बाकी सर ये जो है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने बेस पर अपने एंड से वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। कर सकते हैं। अपने मार्जिन के अनुसार वो कम ज्यादा कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट रेट होता है। बाकी उनका जो मार्जिन बनता है उसके हिसाब से वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रेट है कि अराउंड ऑफ रेट इतना होता है। ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी रिन्यूअल वगैरह खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे? वो आप जाकर यहाँ से करते हैं, पेमेंट में जाते हैं और यहाँ से रिन्यूअल वगैरह के लिए आप जो है सारी चीजें फिल करके कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे लाइसेंस पे आएंगे, क्या करना चाह रहे हैं, रिन्यू करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो रिन्यू कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डालने के बाद बिलिंग एड्रेस डालना है आपको, CSC नंबर है तो वो डाल के रिन्यू के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं बैक करता हूँ। यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछना था सर आपको? बस ठीक है। ओके। म्यूट कर लीजिए सर। चलिए ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे अकाउंट्स मेन्यू को, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। वाउचर एंट्रीज में हमने क्या सीखा था, ये सारी चीजें हमने सीख लिया था। पेमेंट रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रा, जर्नल,
सेल परचेज, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? वाउचर एंट्री में कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, किसी प्रकार का? बताइए आप लोग, कोई क्वेश्चन तो नहीं है वाउचर एंट्रीज में? अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला टॉपिक जो है वो सिंगल एंट्री का है। किसी को पता है सिंगल एंट्री किस लिए यूज होता है? कोई बता सकता है थोड़ा बहुत सिंगल एंट्री के बारे में? सर एक साथ कई एंट्री हो जाती हैं। कई एंट्री हो जाती है, क्या मतलब होता है कई एंट्री का? कैसी कई एंट्री जैसे हो मैंने जाते हैं? कई बैंक के बिल। थ्रू कई पार्टियों को पेमेंट किया तो फिर वो एक साथ में हो जाएगा। हम्म, कई पार्टियों को एक साथ में पेमेंट किया तो हो जाएगा। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, इसमें कई, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि आप कई पार्टियों को एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट और रिसिप्ट दोनों कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे मुझे करना हो क्या कि अगर मुझे पेमेंट भी करना हो, रिसिप्ट भी करना हो, और मेरी एक ही बैंक से ट्रांजेक्शन्स होती है, तो आप सिंगल एंट्री से एक ही बार में कर सकते हैं। आपको बार बार वाउचर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक बार रिसिप्ट में जाएं, एक बार आप पेमेंट पे जाएं। आप डायरेक्टली एक ही बार में कर सकते हैं। आपको बस क्या सेलेक्ट करना है, लेजर सेलेक्ट करना है। प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। 2 लाख। क्वेश्चन नहीं हो तो प्लीज म्यूट करके रखें सर। जियोमी से जो कनेक्टेड है सर म्यूट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर सकते हैं सर। यहाँ पर देखोगे तो मैं जो है लेजर ले रहा हूँ, कोई भी लेजर से आप ले लीजिए जिससे आप पेमेंट करते हो। मान लीजिए मैंने एचडीएफसी से पेमेंट भी करता हूँ, रिसिप्ट भी करता हूँ। यहाँ पर एंटर करते हैं, कोई भी पार्टी यहाँ पर ले लिया मैंने। एस के वर्मा है जिससे मुझे कितना लेना था, 1735 रुपये लेना था। मैंने 1735 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं। या मैं यहाँ पर डेट भी चेंज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। एस के वर्मा से मुझे कितना लेना है, 1735 रुपये 87 पैसे है। एंटर करते हैं। मैं एक अलग डेट में कर देता हूँ, 2-3 मान लीजिए, 2-3 में एंट्री पास कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सी डेट में ये सारी एंट्री गई है। 2-3 है, कितना है, 1735 रुपये है। आप यहीं पर लिख सकते हैं रिसिप्ट में 1735 रुपये 87 पैसा। अच्छा, कुछ यहाँ पर शॉर्ट एंड एक्सेस में क्या दिया हुआ है, अगर कुछ राउंड ऑफ या डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वो इसके लिए आपको दिखा रहा है। बाकी एडजस्ट करना चाहते हैं तो मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ इसको, इसी तरीके से आप एडजस्ट कर लेंगे। ये एडजस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, डिस्काउंट कितना चला गया आपका, 173 रुपये। कुछ आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी आप राउंड ऑफ में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट में और कुछ बैलेंस है। मान लीजिए यहाँ पर हमने पीके मोहन से कितना है, 8354, वो आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। 2-3 में मैंने वही डाल दिया है अमाउंट। अगर मैं उनसे मान लीजिए रिसीव कर रहा हूँ, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। म्यूट कर लीजिए सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो कितना बैलेंस दिखा रहा है, हमने इतना अमाउंट इनसे रिसीव कर लिया है। तो एक तरीके से रिसीव की एंट्री हो गई है। तो एडजस्ट कर लेता हूँ मैं दोनों बिल को। यहाँ पर 18-19 बिल नंबर बना हुआ है, इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। कुछ रिमार्क्स वगैरह डालना चाहते हैं तो नीचे आप डाल सकते हैं यहाँ पर रिमार्क्स वगैरह। अब अगला है यहाँ पे कुछ और एंट्रीज देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कैसे फिल्ट्रेशन के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है जिसमें हमारे सारे के सारे केवल किसके लिए जैसा है? ये जैसे पीके मोहन का आपने रजिस्टर किया सर, 2 बिल है, हाँ, तो रजिस्टर कैसे दिखाएंगे सर, कौन से बिल के अगेंस्ट रजिस्टर किए हैं सर इसमें? ये देखोगे ना लिखा हुआ है ना कौन अगेंस्ट में किसके किसके बिल के ये है पूरा। 19 नंबर बिल और 18 नंबर बिल, ये आपको दिखा रहा है 19 का है और 18 नंबर बिल का है। यहाँ पर 278 रुपये है इसका है और 8076 रुपये इसका है। यहाँ पर देखो बिल नंबर भी आ गया। जैसे एंटर करता हूँ ना सर, यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए बोलता है वो, ये एंटर करेंगे यहाँ पर, ये देखो रिमार्क्स के लिए भी बोल रहा है, चेक नंबर क्या है, और रिमार्क्स के लिए भी बोल रहा है यहाँ हो पर। गया सर, ठीक है, 3 फाइल इस हो गए। हाँ, F7 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो जितने भी लेजर्स होंगे बाय डिफॉल्ट आपको जिसमें जिसमें अमाउंट डले होंगे वो दिखा देगा आपको। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा एक पेमेंट की भी एंट्री कर देता हूँ। पेमेंट के लिए मैंने कहा एके मोहन को सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर एके मोहन हमारे पास, अच्छा यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर एके मोहन को सिलेक्ट किया, पेमेंट वाले में आ गया आपका। यहाँ पर मैंने कहा मान लीजिए कि 10,000 पेमेंट किया है यहाँ पर, तो 10,000 मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं कुछ
इस तरीके से, और इसको एडजस्ट कर लेंगे। कौन से बिल के अगेंस्ट में कर देते हैं? बिल नंबर इसके अगेंस्ट में कर देते हैं और इस तरीके से सेव कर देते हैं। एक ही बिल एडजस्ट हुआ है। अब इसको सेव करना हो, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे अगर बहुत सारी एंट्रीज हो तो आप एक साथ ही कर सकते हैं पेमेंट और रिसिप्ट की। अब इसको मुझे सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहीं पर आप टैब की का यूज कर सकते हैं या एंड की का यूज कर सकते हैं। आप देखोगे तो एंड की लिखा हुआ है सेव करने के लिए, या टैब की का यूज करेंगे आप। कर दिया मैंने यहाँ पर टैप और सेव कर दिया मैंने, ये हो गया सेव। अब मुझे कौन सी डेट में एंट्रीज देखनी है? ये वाली सारी बताइए, कौन सी डेट में देखनी है मुझे? 2 मार्च। 2 मार्च को देखना है मुझे। तो मैं यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं डे बुक्स में 2 मार्च की एंट्री, सॉरी 2 डालता हूँ, 2 मार्च की थी शायद। ये देखो अभी 3 एंट्री पास किया था, तो तीनों की एंट्री आपको पास हो गई है यहाँ पर अलग अलग। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। ऐसी अगर मल्टीपल लेजर्स की एंट्रीज हैं तो वो भी आप पास कर सकते हैं। क्लियर है सर? सिंगल एंट्री में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, किस लिए यूज होता है सिंगल एंट्री? नो सर। ओके। अगला हम बात कर देते हैं यहीं पर, सेम उसी से रिलेटेड है कुछ। एक फ्रीक्वेंट वाउचर्स है, इसका क्या यूज होता है फ्रीक्वेंट वाउचर्स का? जैसे कभी कभार ना हमारा ऐसा होता है कि एक्सपेंस बुक करना होता है, जैसे मान लीजिए स्टाफ वेलफेयर है, ठीक है, या छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके हमें वाउचर्स जनरेट करने होते हैं मंथली के बेसिस पे, या पर डे के हिसाब से मुझे 100 रुपए का या 500 रुपए का वाउचर पास करना होता है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं डेली डेली पास करूंगा तो फिर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं हमारे लिए, हमारे पास, कि हमें डेली के बेस पे पास करना होता है, लेकिन हमने पास करना भूल जाते हैं, नहीं पास हुआ होता है। या ऐसा मान लीजिए कि पास करना था लेकिन पास नहीं किया हमारे अकाउंटेंट ने, अब हमारे पास ऑडिटर आ गए हैं, अब वो तो चेक कर रहे हैं और आपके यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी एंट्रीज पास नहीं है उस एक्सपेंस की। मान लीजिए 300 एंट्री पास करनी है अभी एक साथ ही, पूरे साल की पास करनी है 300 एंट्री अराउंड ऑफ, तो एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है, 500 की एंट्री पास करनी है एक ही बार में स्टाफ वेलफेयर की। तो कैसे पास करेंगे आप? फ्रीक्वेंट बाउचर से पास करेंगे। डायरेक्टली क्या करना है, फ्रीक्वेंट बाउचर्स में जाना है, यहाँ पर एंट्री करना है, किस चीज की एंट्री पास करनी है। मान लीजिए स्टाफ वेलफेयर का बना हुआ है यहाँ पर, हाँ बना हुआ है लेजर्स, मैंने एंटर करा है यहाँ पर। कैश में पास करना है या कैसे पास करना है वो लेजर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है, कैश के थ्रू, मान लीजिए मैंने कैश में पेमेंट किया है। स्टाफ वेलफेयर क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा यहाँ पर? तो एक्सपेंस है तो मैंने कर दिया यहाँ पर डेबिट इसे। कितने अमाउंट का रेंज है आपका? मैंने कहा 500 का। अगर यहाँ पर फिक्स होगा, ठीक, यहाँ पर अगर फिक्स है अमाउंट तो फिक्स डाल देंगे, फ्रॉम में और टू में भी। अगर कुछ रेंज होगी, जैसे रेंज का मतलब क्या हुआ कि 500 से 600 के बीच में है, 300 से 400 के बीच में है, जितने की रेंज में होगा वो डाल देंगे, उसी के बीच में आपको वो अमाउंट दिखाएगा। ठीक है, मैंने कहा फिक्स है 500 का। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आप पास करना चाहते हैं? मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, पूरे साल का करना है मुझे। पूरे साल के लिए मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। डेज इंटरवल कितना होना चाहिए? 1 दिन का होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, डेली के बेस पर यहाँ पर एंट्री पास होगी आपकी। अच्छा, अगर मुझे महीने का पास करना होता तो यहाँ पर मैं 31 डालता है, एक महीने में एक ही एंट्री पास होती, तो टोटल कितनी एंट्री पास होती? 12 एंट्री पास होती अगर मैंने यहाँ पर 31 मेंशन किया होता तो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर डे वाइज कर रखा है, तो यहाँ पर वो डे वाइज पर डे के हिसाब से ये होगा आपका। संडे को इग्नोर करना है, मैंने इग्नोर कर दिया। कौन सा डे इग्नोर करना है? मैंने कहा संडे छोड़ के। एंटर करेंगे यहाँ पर, जितना भी आपका टोटल अमाउंट होगा वो आपको दिखा देगा। अच्छा, इस अमाउंट में कम या ज्यादा करना हो तो आप यहाँ पर प्लस माइनस करके ऐड कर सकते हैं, उसी के हिसाब से ये अमाउंट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा आपका, कि टोटल इतना बैलेंस हो रहा है, कितना हो रहा है। फिलहाल मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसको सेव। कुछ रिमार्क्स डालना हो? एंटर कर दिया यहाँ पर, देखोगे ऑटोमेटिक सिंगल क्लिक में आपकी एंट्री पूरी की पूरी पास हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर पूरी एंट्री पास हो गई है। अब मैं इसे सेव करना हो, देखोगे यहाँ पर तो कौन सी डेट में एंट्री है ये? संडे छोड़कर बाकी सभी डेट में यहाँ पर एंट्री दिखा रही है आपको।
कुछ इस तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं एक ही बार में। सेव करना हो तो कैसे सेव करेंगे आप इसे, कैसे सेव करेंगे? आप एंड की का यूज कर सकते हैं या स्केप सॉरी एंड की का यूज कर सकते हैं या टैब की का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे टैब की आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपकी एंट्री सारी की सारी सेव हो गई है। एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पर लेजर्स में चल के, स्केप करता हूँ मैं यहाँ पर, बैक करता हूँ, कंट्रोल एल करते हैं हम यहाँ पर लेजर लिस्ट पे जाने के लिए, और स्टाफ वेलफेयर का हम चेक कर रहे हैं। ये देखोगे तो ये सारी एंट्रीज ऑटोमेटिक आपकी पास हो गई है, कुछ भी आपको पास करने की जरूरत नहीं है। ये देखो रिमार्क्स भी आ गया, जो भी आपने रिमार्क्स डाला था उसके हिसाब से यहाँ पर ये एंट्रीज पास हो गई है सारी की सारी। अगर आप चाहो तो मंथ वाइज भी पास कर सकते हो, तो मैंने पूरे साल की पास कर दिया है पर डे के हिसाब से। देखोगे यहाँ पर तो किस हिसाब से दिखा रहा है ये देखोगे तो जनवरी सॉरी अप्रैल से पास हुआ है, 1 3 संडे छूट गया है यहाँ पर, 4 2 तारीख को आई थिंक संडे होगा, इसी वजह से यहाँ पर इसने नहीं लिया है। तो इस तरीके से इसकी एंट्री कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? सर सर अगर इसमें ये यही बताइए। एंट्री वीकली करना हो तो सर, हाँ जी, हाँ वीकली वीकली कर सकते, करना हो तो? वीकली कर सकते हैं सर, वीकली कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सारी एंट्रीज हैं, अब एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पर भी, है ना। अच्छा अब इसको क्या मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ है ऑप्शन कि एक साथ डिलीट हो जाए, कोई बता सकता है? ये सर स्पेस बार और ये स्टार करके स्पेस बार, डिलीट कर देंगे। स्पेस बार प्रेस करके ऐसे अब डिलीट प्रेस करूँ? नहीं नहीं, स्टार सर। स्टार, आप कह रहे हैं कि स्टार की से मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूँ सबको, यहाँ पर स्टार की तो काम ही नहीं कर रहा सर। और डिलीट करने के लिए ये डिलीट नहीं होगा एक एक करके, ये देखोगे तो सबको क्या करना है, एक एक करके ही डिलीट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है ऐसे बोल रहा है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है एक साथ फिर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए, ये भी आप लोगों के काम में आएगा। एक साथ मुझे किसी लेजर्स का, ये भी सीख रहे हैं हम कि एक साथ अगर किसी लेजर को डिलीट करना हो, किसी लेजर के ट्रांजेक्शन्स को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। जैसे हमने इसमें काफी सारी एंट्री पास कर दी, एक एक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए सर। एक साथ मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहीं पर देखोगे मैनेजमेंट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, यूटिलिटीज में जाएंगे, या उसके बाद फिर कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखोगे मल्टी डिलीशन का ऑप्शन आता है। किसका आता है, मल्टी डिलीशन का आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे मुझे क्या डिलीट करना था, उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन चेक करेंगे। हमने कहा यहाँ पर डिलीट करना है लेजर की ट्रांजेक्शन्स को, तो डिलीट लेजर ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर दिखा रहा है, एंटर करेंगे। अब कौन से लेजर को डिलीट करना चाहते हैं, उसका ग्रुप दिखा रहा है, तो कौन से ग्रुप के अंदर था, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के अंदर था। एंटर करा हमने यहाँ पर, कौन सा लेजर है, यहाँ पर सारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर थे वो सारे के सारे लेजर्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। किसके अंदर था, स्टाफ वेलफेयर के अंदर। एंटर करा हमने, कब से कब तक की एंट्री डिलीट करनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने कहा 1 4 से लेकर कितने तक का, 31 3 तक का हटाना है मुझे। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, और श्योर टाइप यहाँ पर कर देते हैं हम, और एंटर कर देंगे। देखोगे तो डिलीट होना शुरू हो गया है यहाँ पर। एक बार चेक करते हैं डिलीट भी हुआ है या नहीं हुआ है। कंट्रोल एल करेंगे यहाँ पर, स्टाफ वेलफेयर को चेक करेंगे यहाँ पर, देखोगे तो सारी एंट्री डिलीट हो गई यहाँ पर 1 4 से 31 3 तक। तो इस तरीके से अगर कोई डिलीट करना चाहे किसी लेजर्स को तो हम यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। मान लिया सर स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं मंथ वाइज, तो उसकी भी यही एंट्री होगी सर? स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं वो डेली के बेस पे नहीं देते सर, वो मंथली के बेस पर देते हाँ हैं। वही मंथली बोल रहा हूँ सर। हाँ कर सकते हैं सर, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सर सकते हैं, लेकिन आप कैसे होगा? और मान अगर लिया कि कभी कभी स्टाफ को एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है,
तो वो कैसे करेंगे? वो सर पेमेंट वाउचर से करेंगे, यहाँ से नहीं करिएगा। यहाँ से वैसे एंट्रीज करना है जो आपको लगे कि मुझे 25-30 एंट्री करनी है, इकट्ठे करनी है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सर कैसे करेंगे वो जरा प्लीज बता दे। सैलरी के लिए चलिए जी मैं सर। सैलरी के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर बैक कर देता हूँ, यहाँ पर सैलरी के लिए हम आ जाते हैं। सर इससे तो खत्म करवा दो सर वीकली वाला। अच्छा चलो मैं वीकली वाला इसको कर देता हूँ, कोई बात नहीं। करता हूँ सर, आपके उस पर आता हूँ, सैलरी पर भी आता हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखोगे, मैं इसी को ले लेता हूँ, स्टाफ वेलफेयर को एंटर कर देते हैं यहाँ पर। कैश में ले लिया यहाँ पर, वीकली करना है मुझे यहाँ पर, तो मैंने कहा 500 रुपये के हिसाब से ले लिया मैंने इसको। अगर रेंज इसमें कुछ सेट करना चाहते हैं तो रेंज भी कर सकते हैं, मैंने कहा 500 से 600 के बीच में, ये भी देख लो आप, फिक्स नहीं करना। तो मैंने कब से कब तक का करना है, कितने महीने के लिए करना है, 1 महीने का ही डाल दो यहाँ पर। चलेगा। 1 महीने के लिए डाल देता हूँ वीकली के हिसाब से। और यहाँ पर जो डे इंटरवल डालेंगे वो कितना डालेंगे, 7 दिन का डालेंगे, संडे छोड़कर। और इस तरीके से एंट्री कर देंगे हम। कितना अमाउंट हो रहा है यहाँ पर आपका, तो देखोगे कुछ इतना अमाउंट हो रहा है आपका। और इसे सेव कर देते हैं, हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर रिमार्क्स डाल दीजिएगा। ये देखोगे देखोगे तो आपका यहाँ पर वीकली वाइज पास हो गया है। कौन सी डेट में हुआ है, सैटरडे सैटरडे में ये हो गया है आपका, 1, 8, 15, 22 और 29 में। इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो गई है। ठीक है सर, हमने रेंज डाली थी 500 के 600 के बीच में, फिक्स नहीं किया था, तो इसलिए रेंज के हिसाब से आ गया है यहाँ पर। क्लियर है सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, अभी हम आते हैं सैलरी वाले क्वेश्चंस पे। सैलरी के लिए सर आपको यहाँ पर क्या करना है, पेमेंट वाउचर्स में जाना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है आपका कि जैसे कि मुझे सैलरी पे करना है, कोई हमारे पास 2 एम्प्लॉई हैं मान लीजिए, अब उनको सैलरी पे करना है, तो या तो यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉई हैं उनका जो है लेजर ना बना के कॉस्ट सेंटर बना लीजिए आप। कॉस्ट सेंटर का हमने किया था या नहीं किया अभी, कॉस्ट सेंटर हमने कर लिया या नहीं, नहीं किया। नहीं किया ना नो अभी। सर। अच्छा चलिए कॉस्ट सेंटर भी कर लेते हैं और उसी के हिसाब से सैलरी भी हम मेंटेन करके देख लेते हैं। इसमें देखोगे तो आप जो है कॉस्ट सेंटर भी इनेबल करवा सकते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर ये किस लिए यूज होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनका लेजर बनाना ना बहुत मुश्किल काम है एक तरीके से। अगर मैंने कहा कि हमारे पास बात कर लेते हैं सैलरी की ही, तो अगर हमारे पास 15-20 एम्प्लॉय हैं, उस केस में मुझे अगर लेजर बनाना हो एक एक का, तो 15-20 मुझे लेजर्स भी बनाना पड़ेगा। जिससे क्या हो जाएगा, ऐसे मेरा डेटा हैवी हो जाएगा। ऐसे और भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, मुझे उनके भी लेजर्स बनाने पड़े, तो डेटा मेरा थोड़ा हैवी होता चला जाएगा इस तरीके से, और फिर मेरा सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, और मुझे रिपोर्टिंग भी चाहिए प्रॉपर और लेजर्स भी नहीं बनाना, तो उस केस में हम कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी आप लेजर्स होते हैं, मेन लेजर्स को आप बनाएंगे, बाकी जो उसके अंडर आते हैं, जैसे मैंने कहा सैलरी मुझे पे करना है, तो सैलरी का लेजर्स मैं बनाऊंगा, एक्सपेंस के अंदर सैलरी का लेजर्स बनाऊंगा। लेकिन जो स्टाफ है उनका लेजर किसके अंदर बनाऊंगा, कॉस्ट सेंटर के अंदर बनाऊंगा। या मेरे कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, उनको भी मैं किसके अंदर बनाऊंगा, कॉस्ट सेंटर के अंदर बनाऊंगा। लेकिन जो मेन लेजर्स होगा, जैसे ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस के कितने खर्चे हैं, तो वो डालूंगा मैं कॉस्ट सेंटर के अंदर, लेकिन उसका लेजर्स मैं बनाऊंगा। चलिए एक बार हम चेक करते हैं किस तरीके से ये काम करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखो कि अभी यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कहीं दिखा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट सेंटर का, यहाँ पर देखोगे अभी कॉस्ट सेंटर नहीं दिखा रहा है, इसको हमें इनेबल करवाना पड़ेगा। इनेबल करवाने के लिए आपको कहाँ जाना है, कंट्रोल रूम में जाना है। कंट्रोल रूम में जाएंगे, कंट्रोल रूम की क्या शॉर्टकट कीज होती है, Ctrl+J/UI एंटर करेंगे, यहां पर सर्च करवाएंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, जैसे ही कॉस्ट सेंटर आप एंटर करते हैं, यहाँ पर देखोगे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट सेंटर रिक्वायर कॉस्ट सेंटर रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड, अकाउंट्स के लिए चाहिए तो यस करेंगे,
इन्वेंट्री और अकाउंट्स के लिए दोनों के लिए चाहिए तो आई प्रेस करेंगे। मैंने कहा अभी फिलहाल मुझे अकाउंट्स के लिए जरूरत है तो मैंने वाई कर दिया है। एंटर कर देते हैं। एस्केप की करेंगे, सेव चेंजेस पर यस करेंगे सेव करने के लिए। ठीक है, ये हो गया है सेव। अब एक बार हम चेक करते हैं कि हमारे पास दिख रहा है कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन या नहीं। तो देखोगे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए मैं कॉस्ट सेंटर बना लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कॉस्ट सेंटर बनाने जा रहा हूँ। कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी चीज हम क्रिएट करने के लिए हमें क्या किस चीज की शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं हम? शॉर्टकट F2। F2 का। सब जगह आपको F2, कोई भी मास्टर क्रिएट करना होता है तो F2 का यूज करते हैं। मॉडिफाई करना हो तो F3, डिलीट करना हो तो डिलीट का प्रेस करेंगे। ये कहाँ से करेंगे? लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाके। जैसे अभी हम कॉस्ट सेंटर पर हैं तो मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए F2 का यूज करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए जो कॉस्ट सेंटर बना रहा हूँ मिस्टर ए है, इनको मुझे सैलरी देनी है। मिस्टर ए है, यहाँ पर क्या देना है मुझे? किसके अंदर है मिस्टर ए? सैलरी के अंदर है, मतलब सैलरी है यहाँ पर। तो सैलरी बना दिया मैंने यहाँ पर, और उनके अंदर आपको डिफाइन कर देना है। दूसरा क्या है? मिस्टर बी है, कौन से है? सैलरी के अंदर है। मैंने कहा आर के, कोई नहीं, मिस्टर सी डाल देते हैं यहाँ पर। 45 days है ना। सैलरी यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर? डी कर देता हूँ मैं। मिस्टर डी है यहाँ पर, सैलरी के अंदर डाल दिया। तो मैंने कुछ यहाँ पर लेजर इस तरीके से मैंने बना दिया है। अच्छा मैं बैक कर लेता हूँ। এই এক্সেল টুলস যা আসতে এইতে सॉरी सर, दांशु आने दांशु म्यूट कर लीजिए प्लीज। कुछ क्वेश्चन है सर आपका? यहाँ पर देखो मैंने ये जो ए बी सी डी का चार अपने एम्प्लॉय बनाए हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से। और सबका मैंने क्या बना रखा है? सैलरी के अंदर है ये सारी चीजें। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इन चारों को सैलरी पे करनी है, 10,000, 20,000, 30,000, जैसे भी आपको पे करनी है। वो कैसे पे करेंगे आप? यहाँ पर बाउचर्स में आते हैं, पेमेंट पे जाएंगे आप, यहाँ पर पेमेंट पे जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका सैलरी का लेजर्स बना होगा, देखोगे। तो मैंने सैलरी का लेजर ले लिया है। टोटल मुझे कितनी पेमेंट करनी है इन सबको? मान लीजिए मैंने कहा 45,000 पे करनी है सबको मिला के। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर। अब बैक करेंगे यहाँ पर, मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको। बैक कर दिया मैंने यहाँ पर, एंटर करते हैं। अब देखोगे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ऑन हो गया। तो पहले एम्प्लॉय को कितना देना है? मैंने कहा एक एम्प्लॉय को 12,000 देना है। एंटर कर दिया मैंने। किसको 12,000 देना है? मिस्टर ए को 12,000 देना है मान लीजिए। उसके बाद रिमार्क्स डाल देना है यहाँ पर, जो भी रिमार्क्स डालना हो आपको। बचा कितना आपका? 33,000 बचा हुआ है। एक को मैंने कहा 15,000 देना था। किसको देना है? मिस्टर बी को 15,000 देना था। मिस्टर बी को मैंने डाल दिया यहाँ पर। मिस्टर सी को कितना देना है यहाँ पर? 10,000। 10,000 देना है मान लीजिए यहाँ पर। एंटर कर देते हैं। अब बाकी अमाउंट कितना बचा? 8,000 पेंडिंग बचा हुआ है, जो हमने बैलेंस डाला था। तो 8,000 जो है मिस्टर डी के हैं, इस तरीके से। और इसको कर देते हैं सेव। हम टैप करा मैंने यहाँ पर, एंटर कर दिया। किस मोड में आप पेमेंट किया है आपने उनको, चारों एम्प्लॉइयों को? कैश में दिया है या गूगल पे से दिया है? जैसे आपने प्रेफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने कहा HDFC से किया है मैंने इनको। एंटर कर दिया और सेव कर देंगे यहाँ पर नरेशन डाल के। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर, ये हो गया पास। अब हमें ये पता चल रहा है कि हमने कितनी सैलरी पे किया है। कंट्रोल एल करते हैं। यहाँ पर सैलरी देखोगे तो हमें दिखा देगा कि सैलरी 45,000 टोटल पे किया है हमने। अब इन सबकी ये 45,000 किसको पे किया है मुझे डिटेल्स में देखना है। तो आप इसके लिए यहाँ पर जाएंगे बुक्स मेन्यू के अंदर। यहीं पर देखोगे आपका कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर देखोगे कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे आप, या कैटेगरी वाइज भी क्लिक कर सकते हो या कॉस्ट सेंटर वाइज क्लिक कर सकते हो। जैसे आपको क्लिक करना है उस तरीके से कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर वाइज देखना है, कॉस्ट सेंटर वाइज। यहाँ पर पीरियड आप एंटर करेंगे, देखोगे तो पीरियड यहाँ पर आ गया है। मैंने कॉस्ट सेंटर वाइज किया था। अगर मुझे कैटेगरी वाइज करना होता तो कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते थे। किस तरीके से? बुक्स में जाएंगे आप, यहीं पर कॉस्ट सेंटर कैटेगरी वाइज पर क्लिक कर देंगे। एंटर करेंगे आप यहाँ पर, सैलरी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा। ऐसे ही और भी जैसे कुछ बनाने, ऑफिस एक्सपेंसेस का बनाना है तो ऑफिस एक्सपेंस का एक कैटेगरी बना लेंगे। उसके अंदर में आपको सारी एक्सपेंसेस को डालना है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ऑफिस के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है बिना लेजर बनाए भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है सर? बट अगर आप कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं करना चाहते हैं
तो लेजर बना के भी कर सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे सर, लेजर बना के करना है तो? यहाँ तक अच्छा कॉस्ट सेंटर क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? जिनका एक क्वेश्चन था सर वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? सर सही है, लेकिन ये तो पूरा टोटल अमाउंट हो गया ना सर। अगर मंथ वाइज मुझे सैलरी देनी है, 4 एम्प्लॉई हैं हमारे पास, ये मंथ तो वाइज उसको ही है कैसे? सर, ये फरवरी की दी है हमने सैलरी यहाँ पर। अच्छा अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। फरवरी की है सर, ये आवाज जा रही है अभी? हेलो, जी सर, जी सर। ये फरवरी की ही तो है सर, मंथ आपकी वाइज ही आवाज तो बस नहीं आ के। रही है सर। सर एक बार दोबारा कनेक्ट हो जाइए, अभी शायद सबको जा रही है, आपको नहीं जा रही होगी। हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, तो सर ये मंथ वाइज ही है, आप जिस मंथ में पास करेंगे, मैंने फरवरी मंथ की पास की है तो फरवरी की दिखा रही है। अगर मैंने, ओके सर। हाँ, एक साथ पास करना होता तो एक साथ यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करके आप पास कर सकते हैं। ये सर मंथ वाइज है। ये नहीं, ये मंथ वाइज है सर। अगर किसी को हमने एडवांस पेमेंट दे दिया हो हम्म, और उसकी सैलरी अगर 20,000 है, तो रिमेनिंग कितना देना है, क्या देना है, वो कैसे? और तो कोई कोई चीजें भी लेके जाता है। हाँ, तो एडवांस सैलरी के लिए आपको क्या करना है, एडवांस में पास करना है आपको। ठीक है, ये तो आपको सैलरी सेटलमेंट कर रहे हैं हम, कितना पे कर दिया है हमने एम्प्लॉय को, एडवांस दिया है तो एडवांस की एंट्री पास करेंगे आप ना। यहाँ पर एडवांस का लेजर्स बनाएंगे आप। कहाँ पर पास बनाएंगे आप? चलिए बाउचर्स में ही चलते हैं, यहाँ पर पेमेंट में चलते हैं, देखेंगे एडवांस की बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, एडवांस सैलरी यहाँ पर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। एडवांस की नहीं बनी है तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर देख लो एडवांस की किस तरीके से पास करते हैं। किसके अंडर बनाएंगे हम यहाँ पर? यहाँ पर देखोगे करंट एसेट्स के अंदर बनाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ग्रुप्स ऑलरेडी बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं लोन का करके, लोन एंड एडवांस एसेट्स, इसके अंदर बना लेंगे आप। क्या बनाएंगे? एडवांस सैलरी बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे इसको सेव। एडवांस की एंट्री पास करनी है आपको, कितना देना है एडवांस हमने, ठीक है, वो एंटर कर देना। मान लीजिए हमने 20,000 एडवांस दिया है, कुछ इस तरीके से। कौन से एम्प्लॉय को दिया है आपने? यहाँ पर मैंने कहा न्यू रेफरेंस ले लेता हूँ। अब जो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, एडवांस सैलरी दिया है, किसको दिया है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैंने सेव करता हूँ, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में कितना है, मैंने 20,000 दिया है। किसको दिया है? मान लीजिए मिस्टर ए को दिया है 20,000 रुपये। यहाँ पर डाल देते हैं एडवांस, और उसको कर देते हैं सेव। यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर क्या है, किसके थ्रू आपने पेमेंट किया है, HDFC के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेव कर देंगे। कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको एडवांस में दिखाएगा कितनी हमने यहाँ पर पे कर रखा है। एडवांस में दिखा रहा है आपको बैलेंस, ये देखोगे तो एडवांस में अभी आपको दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैंने कहा इनको मार्च में मुझे एडवांस जो है एडजस्ट करना है, इनको मार्च में एंट्री, तो क्या करेंगे आप? इसको एडजस्ट करना है तो बताइए क्या एंट्री पास होगी एडजस्ट करने के लिए, बताइए क्या एंट्री पास करेंगे अभी हम? वाउचर्स में जाते हैं, पेमेंट्स में जा रहे हैं हम। अभी मुझे क्या करना है, जो मैंने एडवांस दिया है उसको एडजस्ट करना है, किसके साथ? मिस्टर ए के साथ। तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए मुझे? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। मिस्टर ए का अकाउंट जो है, एडवांस अकाउंट जो है, क्रेडिट हो जाएगा सर। जी सर, जी बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर सबसे पहले डेबिट सैलरी अकाउंट हो जाएगा सर। सैलरी अकाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर 20,000 डाल दिया मैंने, ऊपर करते हैं। 20,000 किसको पे करना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 20,000 किसका है वो आपका। ठीक है, अगर आप कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर रहे हैं तो। और किसके साथ एडजस्ट करेंगे आप यहाँ पर? एडवांस सैलरी जो होगा। ये सर पेमेंट में नहीं जाएगा सर, ये जर्नल एंट्री करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, पेमेंट में जाएगा। चलिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर देंगे सेव। इसे एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट कर देंगे, इस वाले 20,000 को जो हमने एडवांस में दिया था, वहां पर एडवांस लिख देते, हमने लिखा नहीं था। इस तरीके से कर देंगे सेव। नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा है सर। पेमेंट तो कैश एंड
क्रेडिट किसको करेंगे, HDFC को करेंगे या इसको करेंगे, मिस्टर ए को कैसे करेंगे सर यहाँ पर? तो यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं वैसे एडवांस का तो, एक सेकंड। ये सर बुक एडजस्टमेंट हो रहा है सर, हाँ इसलिए जो है जनरल में जाना पड़ेगा सर। ठीक है, आप इसको जनरल मेंटेज में पास करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट करना है इसको तो एडजस्ट आप जो है जनरल में कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, जनरल के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। कहाँ पर जाएंगे आप? यहाँ पर अकाउंट्स बुक में। अकाउंट्स बुक में जाएंगे और उसके बाद जनरल में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेम वही एंट्री आपको पास करना है। सैलरी को आपको डेबिट कर देना है, कितने से? 20,000 है, ठीक है। 20,000 आप यहाँ पर ले लेंगे और डेबिट किसे कर देंगे सर आप? सर सर एडवांस। गलती कर रहे हैं सर गलती कर रहे हैं, सैलरी नहीं क्रेडिट होगा सर। डेबिट करना था, इसे डेबिट कर हाँ दीजिए। सर, यस बाय सर। डिफॉल्ट यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है ऊपर। एडवांसेस होगा सर, एडवांसेस होगा यहाँ पर, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, डेबिट होगा ये। और यहाँ पर जो है एडजस्ट कर लेना है किसको? 20,000 को। किसके साथ करेंगे आप? यहाँ पर कॉस्ट सेंटर यहाँ पर ऑन हो गया है, आप यहाँ पर वो कॉस्ट सेंटर में भी डाल सकते हैं उस चीज को। 20,000 है यहाँ पर, मिस्टर ए को टाइप कर देंगे। यहाँ पर कौन सी है आपका? यहाँ पर सैलरी ले लेंगे एडवांस। यहाँ पर। ठीक है अभी, और इसे कर देंगे सेव यहाँ पर। ठीक है, ये सही है गलत है बताइए एंट्री? ये सही है सर। ठीक है, ये सही है। अब देखोगे यहाँ पर लेजर चेक करना है यहाँ पर कि एडवांस खत्म हुआ हमारा या नहीं। एडजस्ट जो किया था हमने वो खत्म हुआ या नहीं। तो सैलरी में हम चल के देखेंगे आपका यहाँ पर, किसके अंदर? एडवांस सैलरी में। तो एडवांस सैलरी कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने एडवांस सैलरी का पे कर दिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो एडवांस दिया था बाद में हमारा नेक्स्ट मंथ में, ये हमने डेट नहीं चेंज किया, वो फरवरी मंथ में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फरवरी मंथ में मान लीजिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फरवरी मंथ में डाल दिया, सॉरी मार्च मंथ में डाल दीजिए आप इसे, और उसको इस तरीके से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कॉस्ट सेंटर भी इसमें यूज कर लिया है, इसी वजह से इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। कोई क्वेश्चन है अभी भी इसमें? सर मिस्टर ए का लेजर तो देखो सर एक बार। हाँ, मिस्टर ए का लेजर्स देख लेते हैं कितना उसमें, कहीं 60,000 तो नहीं हो गया? हमने अगर कॉस्ट सेंटर में उसको एंटर कर दिया तो एक बार देख लेते हैं। कैटेगरीज में चलते हैं, आपको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कितना दिखा रहा है यहाँ पर? पहले कितना था? पहले यहाँ पर दिखा रहा था आपको कितना? 12,000 था। उसके बाद एडवांस सैलरी हमने दिया है कितना? 20,000 दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ में ऐड करोगे यही आप जो है, नेक्स्ट मंथ में आप यहाँ पर पीरियड चेंज कीजिए। पीरियड पर राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पीरियड चेंज करने के लिए। चलो बैक कर देता हूँ, यहाँ पर बुक्स में आते हैं। अब पूरे मंथ का लेना है या मैं ले लेता हूँ मार्च का, मान लीजिए। बुक्स में चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे कॉस्ट सेंटर के अंदर। ऊपर है सर, ऊपर 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 है। कॉस्ट सेंटर के यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर पीरियड डालेंगे। हमने मार्च में केवल एडजस्ट किया था, पे नहीं किया था, तो ये फरवरी में ही दिखा रहा है, क्योंकि फरवरी में हमने पे किया था, तो उसी अकॉर्डिंग वो आपको दिखा रहा है। मैंने कहा यहाँ पर 29 से लेकर जो है, या 1 फरवरी से लेकर मैंने कहा 31 दिन तक यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो टोटल इस तरीके से अमाउंट दिखा रहा है। अब डिटेल्स में देखना है इसके, और डिटेल्स में तो एंटर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा है। ये सैलरी हमने 20,000 पे किया था और 12,000 यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये शो करा रहा है। सर वो कौन से डेट में दिया वो नहीं देख सकते?
इसको डिटेल्स में देखना है, एंटर करेंगे आप, एंटर करके आप देखेंगे तो डेट आपको यहाँ पर दिखा देगा। फ्लेक्सिबल है सर, आप वहीं से एंटर एंटर करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नरेशन में डाल देंगे कि मार्च का है, मैंने नरेशन में नहीं डाला तो आपको नरेशन में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेरीज है इसमें? देखो सर बड़ा मान लिया कि मिस्टर ए की सैलरी 10,000 ईच मंथ हमको देनी है, हम्म, और वो फिक्स करके डाल दिया है कि 10,000 उसको देना है, और बीच में उसने जो है 20,000 मुझसे एडवांस पेमेंट किया, तो वो टोटल जैसे 10,000 डाल रहा हो तो सर अपने आप ले ले कि हाँ उसको 10,000 मिल गया है, और 20,000 दिया है तो नेक्स्ट मंथ में वो एडजस्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर? अपने आप, हाँ जी, अपने आप के लिए तो जैसे उसका लेजर बना हुआ है मिस्टर ए का सर, तो उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मान लिया कि फरवरी में उसको 10,000 दिया, फिर उसने कहा सर हमको 20,000 एक्स्ट्रा चाहिए एडवांस पेमेंट, तो उसी लेजर में मैंने मेंशन किया कि 20,000 वो नेक्स्ट के मंथ में वो एडजस्ट हो जाए। जी ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर शायद अभी कॉल सेंटर उतना वर्क नहीं करता, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी। प्री डिफाइन जिसे हम बोलते हैं, प्री डिफाइन एलोकेशंस होता है, यहाँ पर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर किसका प्री डिफाइन करना है, मिस्टर ए का प्री डिफाइन करना है, अमाउंट या सारे परसेंटेज, सारे एम्प्लॉय का, सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं हमारे सबका सबका फिक्स कर सकते हैं हाँ, सबका सर। यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर दिखा रहा है, अमाउंट में चाहिए सर। इसका सर प्री डिफाइन आई थिंक प्रॉपर, एक बार देख लेता हूँ मैं प्री डिफाइन का। ठीक है, परसेंटेज इसको प्री डिफाइन कर लेते हैं तो वो उसी के अमाउंट में उतना दिखाता है। जैसे मैंने कहा 10,000 है, और महीने का साल का कितना हो गया, 1,20,000 हो गया, तो 1,20,000 टोटल अमाउंट दिखाएगा, जितना आपने पेमेंट किया होगा उतना एडजस्ट हो जाएगा वो। यही कह रहे हैं ना आप? जी सर। हाँ। इसका प्री डिफाइन सर अभी एक तरीके से काम नहीं करता है प्रॉपरली, तो इस पर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर हो जाता है तो मैं करवा देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक सर। और इसके अलावा कोई क्वेरीज है किसी की? कोई क्वेरीज है? और बाकी पीडीसी आज करूंगे नहीं, करेंगे नहीं, पीडीसी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जी जी। सर ये मल्टीपल एंट्री जो आपने बताया था एक तो हाँ शुरू में, हाँ। वो एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे सर, मल्टीपल शॉर्ट एंट्री में। कौन सी? सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्रीज जो है अच्छा सिंगल सिंगल एंट्री में। एंट्री, हाँ सिंगल एंट्री पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आप यस सर। लेजर को सिलेक्ट करेंगे, कौन से लेजर से आप एंट्री पास करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा HDFC बैंक से मुझे पेमेंट करनी है या यस रिसिप्ट सर। करना है, तो आप वो ले लेंगे, और जो जो लेजर्स आपको करना होगा सेलेक्ट कर लेंगे आप उसे। मान लीजिए अजय जी को मैंने दे रखा है, AK मोहन है, तो कोई और अमाउंट है यहाँ पर, F7 F10 करके मैं फिल्ट्रेशन लगा देता हूँ ताकि मुझे सारे लेजर्स मिल जाए। यहाँ पर AK गुप्ता है, यहाँ पर कितना है, 463 अमाउंट है, मुझे इनको क्या करना है, रिसीव करना है इनसे 463 रुपये। एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पर कौन से बिल का है उसे एडजस्ट कर लेंगे आप, 463 को कुछ इस तरीके से, 3 बिल बने हुए हैं 16, 17, 20, यस सर। उसको एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। जितने बिल आपने एडजस्ट किए होंगे वो टोटल बिल आपको यहाँ पर अगेंस्ट में दिखा देंगे। किस एक रेफरेंस नंबर क्या था जो पेमेंट किया था, वो रेफरेंस नंबर डाल देंगे, नरेशन डाल के आप यहाँ पर अगले वाले पे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए आप यहाँ पर टैब की का यूज करेंगे, आप किसका, टैब की का यूज करेंगे। ठीक है जी, सर। ओके सर। और कोई क्वेरीज है किसी की? नहीं सर, बस। सर फ्रिक्वेंट वर्चर में आपने बताया था कि मंथली वाइज, तो मंथ तो 30 का भी होता है, 29 का भी होता है। कोई बात नहीं सर, उसके लिए भी है, जुगाड़ तो है। अब 30 का है, मंथ वाइज पास करना है ना, तो हम मंथ मैक्सिमम कितना दिन का होता है, 31 का होता है, 31 से तो ज्यादा होता नहीं है, 32 तो होता नहीं है, तो मंथ में जो लेंगे आप वो 31 लेंगे, अगर आपको मंथ वाइज पास करना है। चलो मैं पास करके दिखाई देता हूँ, है ना, पास कर दूं मैं? यस सर। चलिए मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर। फ्रीक्वेंट वाउचर्स ऑन अमाउंट
वो स्टाफ वेलफेयर ले लिया मैंने यहाँ पर, अमाउंट डाल देता हूँ, मान लीजिए 500 रुपए के हिसाब से फिक्स कर देता हूँ। और आपने कहा मंथ वाइज पास करना है सर, मैंने कहा ठीक है भाई, मंथ वाइज भी हम पास कर देते हैं। यहाँ पर जो डेज लेंगे वो कितने दिन का इंटरवल लेंगे, 31 दिन का। संडे छोड़ देंगे आप, यहाँ पर एंटर करेंगे तो टोटल कितना दिखा रहा है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। किस तरीके से दिखा रहा है 6,000 रुपये, एक साल के हिसाब से कितना हुआ, 5 6 30, 6 महीने के 12 महीने 30,000, 12 12 महीने महीने सर, के 12 महीने में 12 महीने के 60,000 हो गए जी। आप 6,000 हो गए, सॉरी 6,000 हो गए ना। 6 महीने के 3,000 और फिर 6 महीने के कितने, 3,000। अच्छे 3,000। 6,000 हो गए ना। चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पर एंटर करके, नरेशन डाल देंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका पास। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपको दिखा देगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है सर। संडे छोड़ दिया, संडे एंट्री पास नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे इसको। 31 डालेंगे, अगर पूरे मंथ वाइज आपको पास करना है पूरे साल का तो 31 डालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो डेज होता है 30, कितने का होता 31 है, डेज का। 31 डेज का होता है। लेकिन अगर 30 का डालेंगे ना तो महीना जो होता है अब फरवरी का वो 28 का होता है, तो उसमें 2 एंट्री पास कर देगा, तो इसलिए 31 लेना है आपको। तो काउंट करके वो ऊपर नीचे कर देगा, आप पूरा 31 कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। चलिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं आज के लिए, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग।